आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो मैं कितने बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स आपके लिए लेके आता हूं और आप तब भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा क्यों भाई, क्यों भाई? लाइक कर दो यार, लाइक तो कर ही सकते हो, 1 सेकंड लगता है। जितना ज़्यादा लाइक करोगे यार उतनी रिकमेंडेशन में जाता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करो। तो आपको 5 सुपर फूड्स मैं बताऊंगा। सुपर पी नहीं होगा एक, तो आपको 5 सुपर फूड्स मैं बताऊंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, हार्ट हेल्थ। हार्ट क्या, ओवरऑल हेल्थ के लिए। हार्ट अटैक से तो ये आपको बचाएंगे ही, कोलेस्ट्रॉल आपको कम करना है, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव करेंगी। वेट लॉस, हार्ट अटैक या किसी भी बीमारी से बचना, अट्रैक्टिव सुंदर दिखना, और आपका मतलब काफी कुछ है। ठीक है, इतने बेनिफिट्स हैं दोस्तों। ये 5 खाने जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके इतने बेनिफिट्स आप समझिए कि इसीलिए मैं नोट्स बना के लाया हूं कि कुछ भी मुझसे मिस ना हो जाए। आमतौर पे मुझे कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है, तो इसलिए इस बार कुछ भी मिस ना हो तो मैं आपको बताऊंगा। एक अनाउंसमेंट कर देता हूं दोस्तों, हमारे यूपीएससी के कोर्स 1, 2, 3 साल के लिए आते हैं। यूपीएससी में दोस्तों अब हिंदी माध्यम छात्रों के लिए हमारे तरफ से आपको तोहफा, हिंदी में पीडीएफ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की पीडीएफ फरवरी से अपडेट होगी और अगस्त तक, भाई टाइम लगेगा, फरवरी से फेब से अगस्त, ये टाइम लिमिट है। इतने में आपकी सारी की सारी पीडीएफ जो है दैट विल बी अपडेटेड, राइट? तो ये अपडेट हो जाएंगी सारी की सारी पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में भी मैं अपडेट कर रहा हूं सारे लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पे। अब आप बोलेंगे कि सर एनसीईआरटी अपडेशन हो रहा है, यूपीएससी में अपडेशन हो रहा है, तो हम अपडेट होगा तभी लेंगे? नहीं, क्योंकि तब दाम बढ़ जाएंगे। जैसे ही अपडेट होना शुरू होगा अगले 2-3 हफ्तों में दाम बढ़ जाएंगे। तो बेस्ट है कि आप अभी इसी प्राइस में अवेल कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एनसीईआरटीज में भी अपडेशन होने वाला है। स्मार्ट बोर्ड पर 11th-12th के हम सवाल भी लेंगे और वो आपको बताएंगे। हालांकि हम उसमें टेस्ट सीरीज दे ही रहे हैं। तो अब हम अपने लेक्चर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीन्स। बीन्स देखिए, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा फाइबर लोगे आप उतना फुल महसूस करते हो। वेट लॉस के लिए फाइबर इज नेसेसरी। तो फाइबर कैलोरी इंटेक को भी कम करता है। कैलोरीज दी यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जितना ज्यादा कैलोरी, बहुत कैलोरी ले रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फैट फ्री होता है, बीन्स में फैट नहीं होता ना। राजमा खाओ भाई, राजमा चावल, आहा कितना बढ़िया। राजमा हो गया, उसके बाद आपका सोयाबीन हो गया, है ना, फिर उसके बाद नेवी बीन हो गया, रेड बीन हो गया, ये सब खाओ। अब इसमें ये पहली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटीन, प्रोटीन रिच। कहते हैं ना कि प्रोटीन अगर खाना है तो आपको नॉनवेज की तरफ जाना होगा, बिल्कुल नहीं। वेजिटेरियन में आप बीन्स खाओ। प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। आप समझिए कि प्रोटीन में 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, NH3 लॉन्ग चेन होती है। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से बना, हमारी मसल्स प्रोटीन से बनी है। तो मसल्स टूटती हैं जब भी आप वर्कआउट करते हो। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी, प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें 2 तरीके, या तो वे प्रोटीन ले लो। वे प्रोटीन आपके मार्केट में आता है लेकिन ये बहुत महंगा होता है, 4-4 हजार 5-5 हजार का। वे प्रोटीन जल्दी जो है वो डिसॉल्व हो जाता है कि नहीं? तो आपकी मसल की रिकवरी बहुत बढ़िया होती है। खैर मैं बॉडी बिल्डिंग में क्यों चला गया, नहीं तो आपको ऑर्गेनिकली मिल जाएगा। अब देखिए, हर किसी को बॉडी बनानी तो है नहीं। बॉडी बनाने के लिए तो प्रोटीन इज मस्ट, तो हर किसी को तो बॉडी बनानी है नहीं। फिट कुछ को रहना है, तो आप ये नेचुरल सोर्सेस हैं। तो एक तो फैट, बिल्कुल जितना ज्यादा फैट उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, मतलब आलतू फालतू चीजें जाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना, प्लेक बढ़ता जाएगा। जो धमनियां हैं, धमनी है ना, जो आपकी नस, कोरोनरी आर्टरी जो कैरी करती है ना, ये जो आर्टरी है ये ब्लड कैरी करती हैं कहां तक? आपके दिल तक। दिल जो है वो सर्कुलेट करता है, ब्लड भेजता है आपकी बॉडी में, है ना। कहीं पे भी अगर रुकावट आ गई, वो फैट जम गया कोलेस्ट्रॉल से, वो जो वैक्सी लिक्विड टाइप का होता है, फैट जम गया तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। और जहां 1 मिनट के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुका, खेल खत्म। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल फ्री आपको खाना चाहिए। और क्या भाई, बीन्स के मैं देख लेता हूं जरा भाई, इस बार सब कुछ है। एक तो प्रोटीन रिच होती है, हाँ एंटीऑक्सीडेंट भाई, इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, ये जितने भी खाना मैं बता रहा हूं ना, ये एंटीऑक्सीडेंट। तो ये भी एसिडिटी हो गया और कुछ भी डकारे आना और कहते हैं जलन, ठीक है, ये आप बीन्स खाइए, सब सॉर्टेड है। फोलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में तो भाई ये फोलेट ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो फोलेट रिच होती है, इसमें फोलेट होता है ज्यादातर, है ना, ओवरऑल हेल्थ के लिए।
देन हार्ट हेल्थ के लिए तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई इसमें आप ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क फैक्टर होता है बहुत बड़ा, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है आपका बीन्स। कैंसर के रिस्क को भी ये रिड्यूस करता है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। 2015 में प्रॉपर ये स्टडी आई थी। डायबिटीज को भी ये कंट्रोल करता है, डायबिटीज को भी ये कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। फैटी लिवर भाई जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। लिवर आप समझिए कि बाइल जूस यहां से ही होता है, आपके डाइजेशन में काम करता है। और अगर आप अपने लिवर को नहीं बचाएंगे तो आपसे आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो इफेक्ट होगी। देखिए बीमारी आपके पेट से शुरू होती है। अगर आपका पेट सही नहीं है, अब जैसे फाइबर आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो समझिए कि बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसीलिए देन उसके बाद आपकी भूख को भी कंट्रोल, एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है। हमको कई बार भूख लगती रहती है तो हम भरते रहते हैं, ठूंसते रहते हैं। आप बीन्स खा लीजिए, आप बेरीज खा लीजिए, फाइबर रिच डाइट में ना फुल महसूस करेंगे। आपके डाइजेशन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन अगर आप बीन्स को ऐड कर रहे हैं, एक तो इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से, प्रॉपर तरीके से वॉश कर लें, ठीक है। बीन्स को वॉश कर ले, गंदगी बिल्कुल भी ना जाने दें। और उसके बाद अगर आप डाइट में इसको ऐड करें, ज्यादा गलाएं ना। हमारे ना क्या होता है ना कि जैसे हमारे सब्जी जो बनती है सब, उसको इतना ज्यादा पकाया जाता है कि उसके आधे से ज्यादा न्यूट्रिएंट तो वहीं खत्म हो जाते हैं। तो आपको ऐसे पकाना है कि वो पूरे न्यूट्रिएंट ना जाए, मतलब हल्का अगर कच्चा रखें तो सही रहेगा। देन उसके बाद नंबर 2 बेरीज। तो बेरीज की अगर बात करें तो अगेन बेरीज में भी आपका जो ब्लड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, लोअरिंग एंड ब्लड वेसल प्रोटेक्टिंग। भाई देखो अगेन इसमें फाइबर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। बेरी जैसे ब्लूबेरीज हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, है ना, क्रैनबेरी हो गई। तो ये जो बेरीज हैं ये महंगी आती है, मुझे पता है भाई, गरीबों के लिए तो नहीं है। अब क्या बताएं, गरीबों के लिए तो हेल्दी डाइट ही, बेचारे वो तो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते, सरकार का ये है। लेकिन बेरीज जो है वो आपको काफी हद तक हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो अगेन ये भी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट। तो जलन और एसिडिटी ये सब आपका नहीं होगा। फ्री रेडिकल्स में काफी ज्यादा काम होता है। देन उसके बाद आपका ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करती हैं। वो है ना वो उसको क्या कहते हैं, ब्लूबेरी आपका बहुत बढ़िया तरीके से, महंगी आती है लेकिन बेरीज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। अरे यार वो क्या होता है, भूल गया मैं बहुत बढ़िया होता है जामुन। यस, जामुन वो भी एक तरीके की बेरी है, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत, वो डायबिटीज वालों को तो वो जामुन खा सकते हो। जितना ज्यादा जामुन खाएंगे उतना ज्यादा उनका जो इंसुलिन है, मतलब जो उनका डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहेगी। जैसे डायबिटीज वाले हर फल नहीं खा सकते, वो केला नहीं खा सकते, वो आम नहीं खा सकते, लेकिन बेरीज एक ऐसी चीज है जो डायबिटीज वाले एकदम फुल ऑन लें, है ना, उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ही कंट्रोल में रहेगा। देन उसके बाद फाइबर रिच होती है। अगेन मैंने बताया कि फाइबर रिच होती है तो आपका कैलोरी इंटेक जो है वो घटेगा। फाइबर्स के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता ही चुका हूं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आप और क्या है भाई, हाँ बहुत सारे न्यूट्री, अब जैसे इसमें विटामिन सी, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, पोटेशियम, सारे के सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एसेंशियल एलिमेंट्स, आपको पता है ना कि आपको ज्यादातर तो बीमारियां इन्हीं एलिमेंट्स के कम होने की वजह से होती हैं या ज्यादा होने की वजह से। जैसे अब मेटल ज्यादा होगा आपकी बॉडी में तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब हाँ, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन चाहिए ना, तो वो डायलॉग नहीं था बच्चे लोखंड खाते हैं, नहीं भैया लोखंड नहीं, लेकिन आयरन, ये जो मेटल्स है ना, इनकी थोड़ी बहुत मात्रा जरूरी होती है, ठीक है, बिकॉज दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मैंने भी एक लेक्चर लिया था ना, आरओ क्यों इतना खतरनाक होता है, उस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट को खत्म कर देता है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन। यस, स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी बॉडी होती, प्रॉपर्टी होती है इनकी। तो आप समझिए कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली व्हाट, देखिए इट इज बेसिकली योर बॉडी डिफेंस, ठीक है, अगेंस्ट एनी इंजुरी। सूज जाएगा हर कुछ, जैसे अब मान लीजिए चोट लगी है कुछ तो सूज जाता है ना, तो वो अब चोट लगती तो अपने आप ठीक होती है,
लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन इन्फ्लेमेट हो जाए तो बहुत, जैसे अब लिवर इन्फ्लेमेशन हो गया तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, वो गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। तो अगर आप बेरीज खाएंगे तो आपको इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा। देन उसके बाद हार्ट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा जितने भी खाने में आपको बता रहा हूं, क्योंकि हार्ट की बात है, दिल की बात है, तो आपके कोलेस्ट्रॉल को ये कम करेंगी ही करेंगी, ठीक है, लोअर कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक में भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए ही हैं। और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होते हैं, आपको ग्लोइंग कलर ये देती है। इतने सारे तो विटामिन होते हैं, वाइटामिन, तो क्यों नहीं देंगी। फिर उसके बाद अगेन ये कैंसर से भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं, तो ये चीज है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो डार्क लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल, एक्चुअली ये हिसाब किताब ऐसा रहता है ना, ये डार्क वेजिटेबल्स, ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये हर कोई खाना पसंद नहीं करता। क्या यार, पालक दे दिया, पालक को बहुत ज्यादा पका लेते हैं, उतना नहीं पकाना चाहिए, या सोया मेथी दे दी, यार ये क्या दे दिया। लेकिन दोस्तों आपको ये खाना पड़ेगा, यकीन मानिए। कहते हैं ना कि एक ये जो सब्जियां हैं, ये आप एक औषधि की तरह खाएं, आप इसको खाने की तरह ना खाएं, आप इसको औषधि की तरह खाएं, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर योर रेमेडीज, आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सब खत्म कर देंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हार्ट डिसीज को अगेन ये प्रिवेंट करेंगी। भाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये वरदान है। कुछ चीजें कहते हैं ना कि वरदान है, जैसे बेरीज जो है वो वरदान है, ठीक है। और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी भगवान का दिया हुआ वरदान है। आप इसको जितना खाएंगे उतना बढ़िया, उतना अच्छा आपका लाइफ स्टाइल, मतलब जो लाइफ है वो रहेगी। आप मेंटली फिट रहेंगे, आप फिजिकली फिट रहेंगे, हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें मिलते हैं। तो इसमें इतने विटामिन, आप सुनते रहिए, विटामिन ए, के, ई, सी, बीटा कैरोटीन, फोलेट, B1, B2, B3, B5, B6, विटामिन की ही वजह से तो थायमीन बी, विटामिन B12 की वजह से होता है, बेरी बेरी हो गया, रिकेट्स हो गया, विटामिन डी, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। मतलब अब देख लीजिएगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई बीमारी, लेकिन विटामिन की ही वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से आपको 50 बीमारियां लग जाती हैं, समझ रहे हो। तो आप ये समझिए कि इसमें इतने सारे विटामिन होते हैं, वाइटामिन होते हैं। अब इसको आप सैलेड में भी यूज कर सकते हैं, कच्चा खाएं तो बहुत ही बढ़िया, सैलेड में एकदम बढ़िया नमक वमक डाल के। जूस पी लें इसका, और बढ़िया, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समझिए मैंने बताना कि इसको आपको एक औषधि की तरह खाना है, जिनको पसंद नहीं है। अब दही में वो जैसे बथुए का रायता होता है, बहुत बढ़िया है ना, रायते में सोया मेथी, मतलब सोया मेथी कह रहा हूं, मतलब आप इसको इनोवेट कर सकते हैं, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया डिश बनती है। पालक पनीर बनता है, चलो ठीक है, पनीर भी प्रोटीन रिच होता है। तो आपको अपनी डाइट में ये डार्क लीफी ग्रीन तो करनी है, जो वेजिटेबल है ना, हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां आपको करनी ही है इंक्लूड। आप बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। मिनरल कंटेंट होता है बहुत सारा, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम। फैट होता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो फैट होता है। कहते हैं ना कि भाई अगर आप डाइटिंग पे हो तो इसको तो जरूर खाओ, है कि नहीं। उसके बाद फिर कैलोरीज, विटामिन के, और कैलोरीज बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो ये चीज है, वेट लॉस में कमाल का काम करती है, डिजीज प्रिवेंशन में बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। तो ये चीज है, लेकिन वही प्रॉब्लम है, जब हम इसको पकाते, इतना पका लेते एकदम गल जाती है। आपको उतना नहीं पकाना है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है। देन उसके बाद नट्स, सीड्स एंड सैल्मन। भाई देखो, सीड्स हो गए, नट्स हो गए। अब वही है कि अगेन ये आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, लेकिन नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, बहुत सारे नट्स होते हैं ना, मतलब नाम भूल जाता है, एक तो किशमिश, ये सब नट्स जो हैं अगर आप खाओगे तो कमाल होगा। कैसे कमाल होगा, इसमें सबसे पहली बात तो ये, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, विटामिन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। देन एंटीऑक्सीडेंट, अगेन ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट। देन उसके बाद वेट लॉस करते हैं अगर आप नट्स खाएंगे, सुबह सुबह नट्स खाइए। ये आपको डेली डाइट तो दे ही देंगे, मतलब आपको काफी हेल्दी तो बनाएंगे ही, प्रोटीन देंगे आपको फाइबर देंगे, सब कुछ आपको देंगे, साथ ही साथ आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे, समझ रहे हो। तो नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका दिमाग भी बहुत तेज करते हैं ये, आपकी स्किन, लेकिन बहुत महंगे होते हैं। नट्स अफोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बादाम तो कर ही सकते हो, तो 4 बादाम को, है ना। तो ये चीजें। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा कम होता है अगर आप डेली नट्स ले रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी डायबिटीज कम होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है
वो उसके बाद इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस करता है। देन उसके बाद बेनिफिशियल फाइबर इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, खैर उसकी तो हम बात कर ही रहे हैं। तो एक तरीके से नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है, ये नट्स की बात करें तो दे आर हाईली वर्सेटाइल। मतलब नट्स जैसे चले ग्रीन लीफी वेजिटेबल कौन खाए, लेकिन नट्स जो है वो हर कोई खा सकता है। बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, काजू हो गया, हर किसी को पसंद आता है यार। नट्स का तो पैक दिया जाता है, लेकिन बस वही इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि नट्स जो है ना बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। आखिरी है भाई, ओट्स खाएं आप। ओट्स में भी देखिए, ओट्स इसमें एक चीज आप समझिए, ग्लटन या ग्लटन आप जो भी बोल दें, ये थोड़ा डेंजरस होता है ना। स्पेशली अगर आप वेट लॉस कर दे, ग्लटन को अवॉइड करना है ना। जैसे कहते हैं ना कि होल ग्रेन, जैसे जब आप आटा लेने जाए तो उसमें भी आप देख लें कि ग्लटन कितना है, इसको आपको अवॉइड करना है भाई। स्पेशली जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, चावल भले खा लीजिए, लेकिन ग्लूटेन वाला आटा जो है या ओट्स जो है वो ना खाइए, क्योंकि ये आपको मोटापा बढ़ाता है बेसिकली, और इट इज ऑल्सो क्वाइट डेंजरस, बड़ा खतरनाक होता है। कभी मैं उस पर भी लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ये कि होल व्हीट ग्रेन आप खा सकते हैं, होल ग्रेन ओट्स। पीछे देखिए, कंटेंट देख लीजिए, ठीक है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है। लेकिन यस, ओट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक प्रिवेंटिंग। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा, फ्रूट्स जरूर खाएं, ठीक है। स्पेशली एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। 1000 रुपए इधर उधर खर्च करते हो, 1000-2000 तो खर्च हो ही जाते होंगे महीने के, इन चीजों पे कर दो, है ना। बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा, बात मानो मेरी। फ्रूट्स में पपाया आ गया, ग्रेप्स, अभी अमरूद, देन आपका एप्पल। तो फ्रूट्स भी जितना ज्यादा लेंगे, स्किन भी बढ़िया होगी, व्यक्तित्व भी बढ़िया होगा, शांत भी आप रहेंगे, है ना। कहते हैं ना कि जैसा खान पान होता है वैसे ही मन हो जाता है। ये लेक्चर था दोस्तों, टॉप 5 सुपर फूड्स जो आपको लेने चाहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।